जय श्री गणेश। संकटी चौथ की पौराणिक कथा 2024 में माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 29 जनवरी को सुबह 6:10 से प्रारंभ होगी। चतुर्थी तिथि का समापन 30 जनवरी को सुबह 8:54 पे होगा। साल 2024 में सकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय रात 9:10 पर होगा। पहली कथा पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे, तब वह शिव जी से मदद मांगने आए। उस समय शिव जी के पास कार्तिकेय तथा गणेश जी थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा, तुम दोनों में से जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आएगा वही विजेता होगा, वही मदद करने में सक्षम होगा। भगवान शिव के मुख से यह बात सुनकर कार्तिकेय जी मोर वाहन पे बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करें। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे, माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा के लौटने पर कार्तिकेय ने स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश ने माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है ऐसा कहा। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया, चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, तीनों ताप यानी दैविक तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर हो जाएंगे, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, चारों तरफ सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। दूसरा व्रत कथा। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन बर्तन कच्चे रह जाते थे। पुजारी की सलाह पर उसने समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तन के साथ आमा में डाल दिया। उस दिन संकटी चतुर्थी का दिन था। बच्चे की मां अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा, आमा में वो बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल बाका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया और माँ ने भी सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाले संकष्टी चतुर्थी के व्रत का वर्णन किया। महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। तीसरी कथा। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी से निश्चित हुआ। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी हो, भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ निकले। उनने सभी देखा गणेश जी नहीं आए। तब वे आपस में चर्चा करने लगे, गणेश जी क्यों नहीं आए, गणेश जी क्यों नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया, विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा। भगवान ने कहा, उन्होंने गणेश जी को भोलेनाथ महादेव के साथ न्योता भेजा है। गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहेंगे तो आ जाएंगे, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू भोजन दिन में चाहिए। ये कहाँ से आएगा। दूसरे दिन घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतना वार्ता सुन करके यदि गणेश जी भी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बना के बैठा देंगे। यह सुनकर विष्णु जी भी इसकी सहमति मान गए। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे। उन्हें समझा बुझाकर घर के रखवाली करने को बैठा दिया गया। बारात चली गई। नारद जी ने गणेश जी से पूछा। गणेश जी कहने लगे, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, वह रास्ता खोद देगी, जिससे वाहन धरती में धंस जाएगा। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। तब गणेश जी ने अपनी सेना भेजी और सारी जमीन खुदवा दी। जब बारात वहां से निकली, रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश के बावजूद नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु कुछ नहीं हो सका। किसी को समझ में नहीं आ रहा था अब क्या किया जाए। तब नारद ने कहा,
लोग गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया गया। यदि मना कर लाया जाए तो यह कार्य सिद्ध हो सकता है, संकट टल सकता है। भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा, गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी ने आदर के साथ, सम्मान के साथ पूजा किया। तब कहीं रथ जाके पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल गए परंतु वे टूट गए तो उन्हें सुधारेगा कौन। पास के खेत में खाली काम कर रहा था। श्री गणेशाय नमः कर कर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने पहियों को ठीक कर दिया। खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए ऐसा हुआ। मूर्ख अज्ञानी है, फिर गणेश जी के पूजते नहीं, उनका ध्यान करते नहीं। आप लोग देवतागण, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर आगे बढ़िए। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के आए। गणेश जी महाराज अपने विष्णु को जैसे कार्यों से सिद्ध किया वैसे सबका कार्य सिद्ध कीजिए। बोलो गजानन भगवान की जय। चौथी कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव के समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए परंतु खेलने में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समझ उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उनको पुतला बना दिया, प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले ने कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना दोनों में से कौन हारा कौन जीता है। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती चौपड़ खेलने लगे। 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक ने हार जीत का फैसला करके महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई। क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में रहने का श्राप दे दिया। बालक माता पार्वती से माफी मांगा, कहा कि यह मुझे अज्ञानतावश हुआ था, मैंने इसका द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश का व्रत करना, ऐसा करने से तुम सारे तापों से मुक्त हो जाओगे। पार्वती शिव के साथ कैलाश पे चली गई। 1 वर्ष बाद नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं ने गणेश जी का व्रत किया। 21 दिन लगातार श्री गणेश का व्रत किया। उसके बाद श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे अपनी इतनी शक्ति दीजिए कि पैरे से चलकर माता पिता के पास जाकर कैलाश पर्वत पर पहुंचूं। बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत से भगवान माता पार्वती के मन में जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब वह माता पार्वती ने 21 दिन लगातार श्री गणेश का व्रत किया। दुर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आए।